हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। तो संविधान की प्रस्तावना जनरली आपने बहुत सारी बुक के आगे से देखी होगी। तो इसको कहा जाता है आपका हमारे संविधान का परिचय, यानी हमारे संविधान में क्या लिखा है, कितने आर्टिकल है, बहुत हमारे संविधान का स्रोत कौन सा है। तो ये जो परिचय है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वो कौन बताता है हमें? हमारी प्रस्तावना। इसको इस कारण से संविधान का आपका सार भी कहा जाता है, किसको? जो कि हमारी प्रस्तावना है उसको। तो ये एक परिचय है संविधान का, एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि हमारे संविधान में जितने भी मूल आदर्श है, जितने भी उद्देश्य है, चाहे वो न्याय कितने प्रकार का हो, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि के बारे में हमें बताता है। इसके अलावा बताता है कि संविधान का स्रोत क्या है, उसको भी रेखांकित करती है कौन? हमारी प्रस्तावना। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा संविधान की कुंजी भी किसको कहते हैं आप? प्रस्तावना को कहते हैं। तो ये बताती है कि भारत में जो है संविधान का स्रोत कौन है? तो वहां पे कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता क्या है? संविधान का स्रोत है। तो ये वाला हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से आपका लिया है, जो कि हमारे देश की जो राज्य की प्रकृति है उसके बारे में बताती है, जैसे कि एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध करती है कौन? प्रस्तावना। तो संविधान का परिचय के तौर पर इसको जाना जाता है, किसको? प्रस्तावना को। और जितने भी आपके दर्शन, मूल लक्ष्य और जितने भी उद्देश्य हमारे संविधान में दिए गए हैं, वो हमें प्रस्तावना के माध्यम से पता चलता है। प्रस्तावना का स्रोत कौन सा है, हमारा संविधान के में जो अधिकार है वो कहाँ से आपका आते हैं, अधिकारों का स्रोत, राज्य की प्रकृति क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बताती है। इसके अलावा लक्ष्य क्या है और संविधान की व्याख्या करने में हमारी सहायता करती है। ओके, तो बहुत सारे केसेस है जो कि संविधान की प्रस्तावना से आपके रिलेटेड है, जो कि जिन्होंने समय समय पे क्या किया है? संविधान की व्याख्या की है। इसके अलावा जो संविधान निर्माताओं की जो सोच थी उसके बारे में बताती है, उनके जो दूरदर्शी सपने थे भारत को लेके, उसके बारे में भी हमें किससे पता चलता है? उनके जो आदर्श थे प्रस्तावना से। तो जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना, जिसको आप परिचय भी कहते हैं, तो पहचान पत्र कहा जाता है किसका? संविधान का आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत फिर 26 नवंबर 1949 को बाद में हमने बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत डिबेट डिस्कशन के बाद इसको क्या किया था? अपने संविधान में इसको जोड़ा था। ओके, फिर आता है 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया, तो तब हमें प्रस्तावना भी आपकी तभी से लागू मानी जाती है और केवल एक बार 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपका संशोधन किया गया है। और यहाँ पे आपके 3 शब्द आपके बाद में जोड़े गए थे। तो पूछा जाता है वो 3 शब्द कौन से थे? तो SFA यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, इसके अलावा इंटीग्रिटी यानी अखंडता। तो ये 3 शब्द आपातकाल के दौरान आपके जोड़े गए थे, किसमें? प्रस्तावना में। इसके अलावा पहले क्या था? सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको पहले कहा जाता था, लेकिन जब बाद में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ तब क्या बोला गया? सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसको बाद में कहा गया। और कितने प्रकार के न्याय है इसमें? 3 प्रकार के न्याय। तो ये न्याय का विचार हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया है USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये हमने वहां से लिया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये आपके फ्रांसीसी क्रांति के स्लोगन हुआ करते थे। तो वहीं से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो विचार है वो अपने संविधान में लिया है। इसके अलावा इंटीग्रिटी, जो कि आपका काफी बाद में आपका जोड़ा गया। तो संविधान प्रस्तावना से संबंधित कुछ आपके लोगों ने बहुत सारे कोट इसके बारे में कहे हैं, जैसे कि आपका कौन बोलता है कि जो संविधान है वो आइडेंटिटी कार्ड है आपका, यानी पहचान पत्र है, वो बोलते हैं NA पालकी वाला।
तो N.A. पालकीवाला का स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जाता है कि किसने बोला कि संविधान का पहचान पत्र है, वो बोलते हैं N.K. पालकीवाला। इसके लिए जो K.M. मुंशी है वो बोलते हैं कि हमारे संविधान की कुंडली है कौन, आपका प्रस्तावना। इसके अलावा भार्गव बोलते हैं कि संविधान की आत्मा और कुंजी किसने बोला, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। और कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, तो अर्नेस्ट बार्कर ने इसको कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहा है। इसके अलावा जान लेते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि प्रस्तावना से रिलेटेड आपके बहुत सारे केसेस हैं, समय पर बहुत सारे केस आए प्रस्तावना की व्याख्या करने के लिए, जैसे कि 1951 में सज्जन सिंह केस जो कि इससे रिलेटेड था, जो कि इसके स्रोत से आपके रिलेटेड था कि वास्तव में भारत में संविधान का जो प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है। उसके बाद बेरुवारी केस जो बोलता है कि जो प्रस्तावना है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो बोला जाता है कि किस केस में बोला गया कि जो प्रस्तावना है संविधान का पार्ट नहीं है, तो 1960 में बेरुवारी यूनियन को लेकर एक केस हुआ था और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। तो ये इससे बोला। फिर केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को आपका, तो ये मूल ढांचे से संबंधित था, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित था। तो ये बोलता है कि प्रस्तावना जो है इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा सेम इसकी पुनरावृत्ति की थी किसने, आपके LIC से संबंधित जो केस आया था उसके द्वारा। तो प्रस्तावना जो है उसके बारे में हमने देखा कि ये हमारी शक्ति है आपकी, जो जितने भी आपके भारत की जो संविधान की स्रोत के तौर पे इसको जाना गया है प्रस्तावना, न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही विधायिका इसकी शक्तियों पर प्रतिबंध आपका लगा सकती है। इसके अलावा गैर न्याय संगत है आपका, यानी नॉन जस्टिसेबल है। ओके, तो इसको आप अदालतों में इसको लागू नहीं कर सकते हैं, किसको, प्रस्तावना को। तो आज की वीडियो में हमने ये प्रस्तावना के बारे में जाना। पहले तो क्या है प्रस्तावना, आपका संविधान का परिचय पत्र है, यानी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बाद में बहुत सारे डिबेट डिस्कशन के बाद जोड़ी गई थी। पहले किसने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था, PT नेहरू ने। आपका कब रखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पे आपका 1946 में 13 दिसंबर। फिर बाद में बहुत सारे बहस के बाद आपका इसको जोड़ा गया, इसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में आपका रखा गया कि इसके उद्देश्य के पहले तो जो स्रोत है, हम कहाँ से हमारा संविधान आपका अधिकार प्राप्त करता है, और इसमें जो भी चीजें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसको बाद में ऐड किया है। केवल 3 बार, एक बार आपका संशोधन हुआ, 3 शब्द आपके जोड़े गए, ये इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। तो मौलिक अधिकार हम सभी जानते हैं कि वो अधिकार जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिए गए हैं हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, हमें हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो जो भारत में जो आपके मौलिक अधिकार है किस देश से प्रेरित है, तो US के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका प्रेरित है। और वहां पे बिल ऑफ राइट्स आए थे आपका 1215 के अराउंड, उससे आपका प्रेरित है। 1215 बिल ऑफ राइट काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इससे आपका इंस्पायर है, और 12 से 35 तक आपके आते हैं, भाग 3 में ये आते हैं आपका। और मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, बिल ऑफ राइट को, मैग्ना कार्टा ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। और न्याय संगत है, वहां पे जस्टिसेबल है, लेकिन और भारत में भी आपके जस्टिसेबल है, आपका उल्लंघन होता है मौलिक अधिकारों का तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और वहां पे आपके अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार जो कि अन्य मौलिक अधिकारों की आपकी रक्षा करता है, तो पार्ट 3 में यहाँ पे रखा गया है। तो 6 मौलिक अधिकार है आपके पास। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक। फिर 19 से 22 स्वतंत्रता, फिर शिक्षा और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। फिर आता है 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। फिर आता है शिक्षा संबंधी, संस्कृति संबंधी अधिकार। फिर 32, पहले आपके कितने थे, आपके 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी उसको डिलीट किया गया। कब, आपका 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। तो ये पहले 6 थे, आप कितने हैं, 7 हैं, तो इनके आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 14 क्या बोलता है कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा, यानी कानून की दृष्टि में सभी समान है। कानून की दृष्टि में कोई भी ऊंचा नीचा, कोई भी अमीर गरीब नहीं है, कानून की नजर में आपका सभी समान है। इसके अलावा बोलता है 15 कि केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा, नागरिक के साथ। ओके,
तो राष्ट्रीयता के आधार पे यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। 16 क्या बोलता है कि अवसर की समानता, कि जो भी अवसर है सभी को एक समान रूप से आपका दिया जाएंगे। फिर आता है अस्पृश्यता को उन्मूलन, ये बोलता है कौन सा, अनुच्छेद 17। और फिर बोलता है 18 जो कि सैन्य और शैक्षणिक उपलब्ध जो उपाधियां हैं उनको छोड़ के बाकी सभी, जैसे कि ब्रिटिश शासन पीरियड में आपकी दी जाती थी राय, सर, इन सभी उपाधियों की अंत करने की बात करता है। केवल 2 टाइप्स ऑफ आपकी टाइटल रहेगा, एक तो मिलिट्री से संबंधित, एक तो एजुकेशन जो आपने खुद पाई है अपनी मेहनत से। ओके, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 में, जहाँ पे आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे दी गई है। ये आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके लगाए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली है आपकी भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर सभा करने की स्वतंत्रता, फिर मूवमेंट यानी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसके अलावा निवास की स्वतंत्रता आपका संगठन की हो गई, पेशा की हो गई। तो 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है 19 में। ओके, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके लगाए जा सकते हैं आपके। फिर आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपका 20 और 21 ऐसे अधिकार है जो कि आपातकाल के समय इन पे मतलब कभी खत्म नहीं होते हैं। आपका सब आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय और खत्म हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 आपके बने रहते हैं। फिर आता है 21, जिसमें अभी एक नया मौलिक अधिकार और जोड़ा गया जो कि आपके मेनिस्ट्रल जो साइकिल है उससे संबंधित। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता काफी इंपॉर्टेंट है। निजता, डिग्निटी, जो प्राइवेसी से रिलेटेड जो केएस पुट्टा स्वामी जो केस आया था, वहां पे निजता क्या है उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा शिक्षा का जो अधिकार है वो भी 21A में आपका आता है। इसके अलावा 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण में, इसके संरक्षण में जो भी प्रावधान है निरोधक निवारक के संबंध में, वहां पे आपके 2 प्रकार के, एक तो आपके प्यूनिटिव एक होते हैं और जो कि दूसरे निरोधक और निवारक। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। 20 में 2 सिद्धि के संबंध में शिक्षा का अधिकार हमने जान लिया। 66वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, 2010 में आपका लागू हुआ था। शोषण के विरुद्ध में आपका 23-24, जहाँ पे मानव दुर्व्यापार और बलात्कार जो कि 23 में आता है। 24 में बच्चों का जो चाइल्ड लेबर से संबंधित, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, मतलब 14 से कम आयु के बच्चे, वो किसी भी फैक्ट्री, खतरनाक जगह, उद्योगों, वहां पे काम नहीं कर सकते हैं, वहां पे लेबर इनको नहीं रखा जाता है। ओके, तो धर्म की स्वतंत्रता आपके पहला आता है धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता आपको देता है। फिर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कर सकते हैं, कर मुक्त धर्म के नाम पे आपका किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा और धार्मिक शिक्षा आपका कहीं पे आपके नहीं दी जाएगी, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे। फिर बात करते हैं आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये तो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी हमारे देश में आपकी पाई जाती है, एक भाषाई अल्पसंख्यक, दूसरी धार्मिक अल्पसंख्यक। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनके लिए माइनॉरिटी राइट की वो अपने पसंद का जो उनकी लैंग्वेज है उनको संरक्षित कर सकती है और अपने शिक्षण संस्थान खोलने का उनको अधिकार दिया गया है। इसके अलावा हार्ट एंड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अम्बेडकर ने किसको कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो अन्य 5 मौलिक अधिकारों की आपकी रक्षा करता है। ओके, उसमें आपका कौन कौन सा आता है, तो सबसे पहले आता है हेबियस कॉर्पस, अनुच्छेद 32 में बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहा जाता है। फिर आता है मैंडमस यानी परमादेश। फिर आता है आपका क्या, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। फिर आता है उत्प्रेषण। फिर आता है को वारंटो यानी आपका अधिकार परीक्षा, यानी आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। तो ये आप जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे ये रिट दी गई है 5 प्रकार की। इसके अलावा आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, वहां पे 226 के तहत जो हाई कोर्ट है उसको ज्यादा पावर आपकी दी गई है लीगल राइट के संबंध में भी और फंडामेंटल राइट के संबंध में भी। तो इसको बाद में हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे, आज केवल एक इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल सिटीजन के लिए, जो केवल आपके नागरिकों के लिए है। तो यहाँ पे जो 15 हो गया आपका, 16 हो गया और 19, 29 और 30, ये 5 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है।
इसके अलावा 14, 21 और 21A वो सभी के लिए है, एक्सेप्ट जिनके जो इंडिया के साथ संबंध आपके काफी अच्छे नहीं है उनको ये नहीं दिया जाएगा आपका, और जिनके संबंध अच्छे हैं आपसे उनको ये आपका दिया जाएगा। ओके, तो 14, 21 विदेशियों को भी आपके प्राप्त है। इसके अलावा 228 ये आपके अन्य है। इसके अलावा इमरजेंसी में केवल आपके जो 20 और 21 वही बचे रहते हैं और सभी आपके निलंबित हो जाते हैं। 19 निलंबित हो जाता है, जितने भी है 14, 15, 22 जो भी है आपके सब खत्म हो जाते हैं। केवल 19 आपका 20 और 21 आपका रहता है। ओके, तो वॉर के सिचुएशन में ये आपके सस्पेंड होते हैं, लेकिन जब आपका आर्म्ड रेबिलियन होता है तब ये बचे रहते हैं। कौन? 19 वाला। फिर आता है मौलिक अधिकार। आपके A.K. गोपालन जो केस है इससे आपका रिलेटेड है मौलिक अधिकारों से, जो कि 1950 में आपका आया था। इसके अलावा बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जो केशवानंद भारती केस है वो संबंधित है। इसके अलावा मेनका गांधी का जो केस था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जहाँ पे उनका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया था, तो उन्होंने बोला कि मेरा पासपोर्ट आपने क्यों सस्पेंड किया, इसके बारे में था वो। फिर आता है राइट टू प्रॉपर्टी, आपके डिलीट किया गया। इसके अलावा प्रस्तावना से अनुच्छेद अधिकारों का एक नेटवर्क क्या है ये, तो इंडिविजुअल डिग्निटी के बारे में बात करता है। कौन? मौलिक अधिकार। हमको मतलब जो जैसे कि समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, पंथ निरपेक्ष के बारे में यहाँ पे आपकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 26 के अनुसार सांप्रदायिक धार्मिक संप्रदाय को क्या अधिकार है, तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्था की स्थापना और रख रखाव करना, और यहाँ पे धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करना, चल संपत्ति का स्वामित्व और सामाजिक समाजों का प्रबंध करने के लिए। तो करेक्ट कौन सा है? धार्मिक संस्था अपना प्रबंधन करना, मैनेज करना। आप अपने अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ओके, तो ये था आपका मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। अब हम इसको कुछ और इसके बारे में जानते हैं। तो हमने बात की थी फंडामेंटल राइट की, यानी मौलिक अधिकारों की। तो ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं आपके, तो पार्ट 3 12 से आपके 35 तक आते हैं। इसके अलावा आपका कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो बिल ऑफ राइट जो कि यूएसए में आया था, आपका अधिकारों का विधेयक, इसको वहां पे मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, वहीं से आपका क्या है, इंस्पायर है। इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक आपका दिया गया है। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन आपका नहीं किया जाएगा, कि कानून की दृष्टि में आपका सब समान है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 22 है, स्पीच मूवमेंट के बारे में आपका बात करता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे बात करती है किसकी, चाइल्ड लेबर और नो ट्रैफिकिंग, कोई भी आपका ट्रैफिकिंग नहीं होगा, कोई भी मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा। फिर आता है राइट टू रिलीजन जो बात करता है 25 से 28 तक है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता। फिर आता है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी राइट 29 से 30 में है, जहाँ पे जो माइनॉरिटीज होती है उनको अपनी लिपि, जो भी चीजें स्क्रिप्ट मतलब जो स्क्रिप्ट है उनको संरक्षित करने का अधिकार है। और आपका जब 32 में जितने भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके उल्लंघन में। और 32 को क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर जानते हैं कुछ अन्य। तो जो 19 वाला है आपका मौलिक अधिकार, वहां पे हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और वो स्वतंत्रता कौन कौन सी है, कौन कौन सी ये केवल आपके इंडियन सिटीजन को है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप फ्रीली स्पीक एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यू। ओके, तो ये आपके एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, फिर आता है फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली, आप यहाँ पे अपने असेंबली बना सकते हैं, कहाँ पे सभा कर सकते हैं और हड़ताल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अधिकार दिया गया है। एंड विदाउट आर्म्स होना चाहिए, आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ आपका एसोसिएशन, यानी संघ बना सकते हैं आप। ओके, तो यूनियन बना सकते हैं, सोसाइटीज बना सकते हैं, क्लब, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। ओके, फिर आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, वॉर के समय आप नहीं जा सकते हैं।
फिर आता है बीमारी के समय, कोविड-19 के समय आपने देखा होगा। फिर मूवमेंट हो गया आपका, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट, यहाँ कहीं भी रह सकते हैं। फिर आपका व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, यहाँ पे कुछ आपकी रिस्ट्रिक्शन है जो कि 19 क्लॉज 2 में आपकी दी गई है। जैसे कि अगर आपकी स्वतंत्रता से देश की, आपका जो सॉवरेनिटी है, आपकी संप्रभुता और अखंडता, इसको खतरा होता है और सिक्योरिटी को खतरा होता है। हमारे अन्य देशों के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है विद अदर कंट्रीज, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वहां पे हमको क्या है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है, वहां पे सरकार आपका प्रतिबंध लगा सकती है आपकी स्वतंत्रताओं पे। पब्लिक ऑर्डर की सेंस में डिसेंसी एंड मॉरलिटी के केस में आपका प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो 19 केवल भारत के नागरिकों के लिए है ये। तो 19 में हमने देखा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इसके अलावा मूवमेंट, प्रोफेशनल, रेसिडेंट। ओके, तो ये मेनका गांधी का जो केस था वो आपका इसी से रिलेटेड था, जहाँ पे उनकी जो लिबर्टी थी, घूमने का अधिकार, जो विदेश जाने का, वहाँ पे उनका पासपोर्ट आपका जब्त किया गया था इस सेंस में। ओके, तो ये आपके 19 वाला है। तो ये फंडामेंटल राइट से कुछ रिलेटेड कुछ केसेस है, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया था, काफी इम्पोर्टेंट है आपका। फिर आता है आपका कौन सा, बेरूबारी केस, वो भी इम्पोर्टेंट है, 1960 में आपका आया था। फिर गोलकनाथ केस 1967 में आपका आया था। वो बोलता है कि जो प्रस्तावना है वो आपका जो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। ओके, फिर आता है आपका इंदिरा गांधी केस, जो कि आपके मेनका गांधी केस, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर आपका इंदिरा गांधी राजनारायण केस, जिस आधार पे आपने सुना होगा इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन था उसको अवैध ठहराया गया था इमरजेंसी के टाइम। बाद में इमरजेंसी आपकी लगाई गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो राजनारायण से संबंधित था वहां पे। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973 में आपका आया था, बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। फिर आता है मेनका गांधी मिनर्वा मिल्स इंदिरा साहनी केस, जहाँ पे आपका 50% रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये कुछ केसेस है जो कि प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट से आपके रिलेटेड है। अब बात करते हैं आपके प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की बात करें तो हमने अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को। और फोर्स में कब आया, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, कब नेहरू जी ने रखा था, 23 दिसंबर 1940 को। तो यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो स्रोत है वो भारत की जनता है। सोशलिस्ट, आपका सेक्युलर, ये शब्द आपके बाद में जोड़े गए, 2 शब्द। ओके, 3 शब्द। ओके, सॉवरेन हो गया आपका, और सेक्युलर हो गया, इसके अलावा आपका एक और है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जो कि बाद में आपका जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसको माना जाता है, किसको, आपका संविधान की प्रस्तावना को। सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, और कब अडॉप्ट की गई, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है आपका, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ओके, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी एंड इक्विटी में क्या अंतर होता है, ये सब आपके इम्पोर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही हमने ब्रीफ में देखा, इनका एक इंट्रोडक्शन था आपका फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इसके जो अंदर बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका जो 19 में आपका क्या क्या चीजें हैं, इसके अलावा जानेंगे कि आपका 20 में 3 प्रकार की वो क्या क्या है। ओके।